अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम कर रहे हैं 2011 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3. द फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ शाह लतीफ एंड कंपनी ऑन March 31, 2011. ट्रायल बैलेंस गिवन है. उसके बाद कह रहा है द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर परफॉर्म ड्यूरिंग फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल. अप्रैल के पहले 15 दिन की ये ट्रांजैक्शन होगी. अप्रैल 1, 6, 7, 10, 14. फर्स्ट को आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करी, 6 को आपने कलेक्शन करी अकाउंट रिसीवेबल की, 7 को आपने जो है मर्चेंडाइज बेची है 20,000 की और उधार पे 30 की, फिर 10 को आपने 1/3 अकाउंट पेबल पे किया, 14 को मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट है डिपॉजिटिंग कैश इनटू द बैंक 25,000. फिर रिक्वायर्ड प्रिपेयर द लेजर विद ओपनिंग बैलेंसेस ऑन April 1 एंड द पोस्ट द अबव ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली देयरइन फॉर 10 बैलेंस द अकाउंट. क्या बनाना है आपको? लेजर बनाना है. जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन हमारी वर्किंग के लिए हम 5 की एंट्रीज तो बनाएंगे. सही है ना? सॉल्यूशन की तरफ से आते हैं. हेडिंग डालता हूं पहले वर्किंग की. तो भाई वर्किंग में बनाएंगे जर्नल एंट्रीज. हेडिंग डाली मैंने वर्किंग. सही है? ओके जी. पहले लिखता हूं नेम ऑफ कंपनी. क्या है भाई नेम ऑफ कंपनी? शाह लतीफ एंड कंपनी. तो यहां लिखा मैंने शाह लतीफ एंड कंपनी. आप लोग साथ साथ कॉपी भी करते रहे ताकि काम साथ होता रहे आप लोगों का. जनरल जर्नल. ठीक है जी. एंट्रीज बनाएंगे. वर्किंग में बना रहा हूं रफ में, तो ऐसी बना रहा हूं विदाउट कॉलम के साथ. ठीक है. पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी. तो ऊपर भाई सैलरीज देखो कितनी लिखी हुई है. सैलरी पेबल है 15,000. आउटस्टैंडिंग कहते हैं देना बाकी, यानी पेबल है. पेबल मींस आउटस्टैंडिंग. सही है. तो 15,000 का सैलरी पेबल है, आप पे करेंगे उसकी अमाउंट. ठीक है. तो क्या एंट्री बनेगी? सैलरीज पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट. अमाउंट कितना है? 15,000 है. क्या लिखा? 15,000. इधर भी लिखा मैंने 15,000. ठीक है जी. अब आप क्या करेंगे? एंट्री कंप्लीट करते हैं. डेट डालते हैं इसकी. अब कौन सी डेट थी हमारी? April 5. तो यहां लिखा हमने April 5. ठीक है. ये एंट्री बन गई हमारे पास. अब इसको मैं टोटलिंग करता हूँ. इस लाइन डाल दूं पहले, इसकी अंडरलाइन कर दूं इसको. दूसरी डेट पे आते हैं. अगली डेट क्या है? April 6. ये लिखा मैंने April 6. अच्छा जी. क्या हुआ? कलेक्टेड 1/2 ऑफ अकाउंट रिसीवेबल. आधा रिसीवेबल कलेक्ट किया. पहले एंट्री बनाऊं फिर अमाउंट लिखता हूं. तो कलेक्टेड है तो कैश आया डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट. अब अमाउंट क्या रहा है? 1/2. किसका 1/2? जितना टोटल रिसीवेबल होगा. तो कितना रिसीवेबल है? 50,000. 50 का 1/2 कितना हो जाएगा? 25,000. तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 25,000 का आपका अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट हो गया. ठीक है जी. अंडरलाइन करते हैं इसको. April 6 के बाद कौन सी डेट है? April 7. लिखिए डेट April 7. क्या बोल रहा है April 7 को? सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 20,000 एंड ऑन अकाउंट 30,000. कैश डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट. ठीक है जी. अमाउंट कितना आएगा? सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश. कैश पे कितने की बेची? 20,000 की. तो कैश आएगा 20,000. उधार पे कितने की बेची? 30,000 की. तो अकाउंट रिसीवेबल आएगा 30,000. और सेल टोटल कितनी हो जाएगी? 50,000 की हो जाएगी. ठीक है जी. ये बन गई एंट्री April 7 की. 7 के बाद कौन सी डेट है? 10. April 10 को क्या हुआ? पेड 1/3 ऑफ द अकाउंट पेबल. April 10 1/3 अकाउंट पेबल पे किया. तो अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट. अब अकाउंट पेबल देखते हैं था कितना, जो कि 1/3 पे किया. अकाउंट पेबल था 30,000. 30,000 का 1/3 पे किया. 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3.
कितना आ जाएगा 10,000। तो 10,000 का आपने अकाउंट पेबल पे किया, 10,000 आ गया यहाँ पर। अप्रैल 10, अप्रैल 10 के बाद आते हैं लास्ट एंट्री अप्रैल 14, डेट डाली यहाँ पे अप्रैल 14। क्या हो रहा है भाई, लिखा हुआ है मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक ₹25,000। इन्वेस्टमेंट करी लेकिन वो पैसा बैंक में जमा कराया, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए वर्ड होता है कैपिटल, 25,000 अमाउंट आ जाएगा। यहाँ लिखा हमने 25,000। रिज्यूम रिकॉर्डिंग। ओके बच्चों, अब शुरू करते हैं लेजर, जो सवाल की रिक्वायरमेंट है। इससे पहले हमने एंट्री बनाई वर्किंग में, ठीक है। अब शुरू कर रहे हैं लेजर। अच्छा, सबसे पहले तो लिखेंगे कंपनी का नेम, शाह लतीफ एंड कंपनी। यहाँ लिखा मैंने शाह लतीफ एंड को। क्या बना रहे हैं हम, जनरल लेजर। ये आगे क्यों चला गया भाई, शाह लतीफ को जनरल लेजर। पहला लेजर किसका बनेगा, सबसे पहले लिखा हुआ है कैश, कितना है कैश, 20,000। यहाँ लिखेंगे हम कैश 20,000। एक मिनट, तो यहाँ लिखा मैंने पहले कैश, अब लिखूंगा बैलेंस। डेट क्या है बैलेंस की, मार्च 31, 2011, यानी अप्रैल 1 का। पिछले महीने की क्लोजिंग अगले महीने की ओपनिंग होती है, तो यहाँ 20,000 कैश ओपनिंग बैलेंस आएगा, यानी कौन सी डेट आएगी सर, अप्रैल 1। वहां का चला गया भाई, यहाँ है हम, अप्रैल 1। ईयर तो लिखा ही नहीं, कौन सा है, 2011, 2011 अप्रैल 1। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैलेंस। तो भाई कैश का बैलेंस कितना है, 20,000 लिखा हुआ है सवाल में, यहाँ मैंने लिखा 20,000। फिर उठाएंगे एंट्री से कैश कब कब डेबिट और कब कब क्रेडिट हो रहा है। तो भाई देखिए, आप पहली एंट्री में कैश क्रेडिट हुआ 15,000 से अप्रैल 5 को, तो लिखा मैंने यहाँ पे अप्रैल 5, 15,000 से कैश हुआ क्रेडिट, किसकी वजह से, रीजन क्या है, सैलरीज पेबल की वजह से। तो यहां लिखूंगा वर्किंग में सैलरीज पेबल की वजह से कैश हो रहा है क्रेडिट। दूसरी एंट्री में कैश हो रहा है डेबिट, कितने से, 25,000 से। यहां लिखा मैंने 25,000, कैश डेबिट हुआ, डेट क्या है, अप्रैल 6। कैश डेबिट हुआ किसकी वजह से, अकाउंट्स रिसीवेबल की वजह से, कैश डेबिट हुआ, कितने से, 25,000 से। उसके बाद अप्रैल 6 के बाद अप्रैल 7 कैश डेबिट हुआ, कितने से, 20,000 से। किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, ठीक है ना। सेल्स के समय कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अच्छा, फिर अप्रैल 10 को, अप्रैल 10 अकाउंट पेबल की वजह से कैश हुआ क्रेडिट, कितने से, 10,000 से। ठीक है, कैश की कंप्लीट हो गई सारी चीजें। अब टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा टोटल, 20 + 25 + 20 कितना हो जाएगा, 65,000। तो यहाँ टोटल आ गया 65, यहाँ भी लिखेंगे हम 65,000, ठीक है। और ऊपर कितना कम है भैया, तो कौन सी डेट है, फोर्टनाइट बोला है, तो अप्रैल 15 आएगी डेट, 15। यहाँ लिखूंगा बैलेंस CD, कितना आ जाएगा, 65 - 25 40,000। यहाँ जाएगा बैलेंस CD 20,000। यहाँ लिखेंगे अप्रैल 16 बैलेंस BD 40,000। ये कंप्लीट हो गया मेरा पहला लेजर, कैश का लेजर हमने बना लिया। अब आते हैं सेकंड लेजर की तरफ। दूसरा क्या है, अकाउंट रिसीवेबल। तो भाई रिसीवेबल का लेजर बनाएंगे अब। कैश के बाद नेक्स्ट लेजर है हमारा अकाउंट रिसीवेबल।
ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है 2011 अप्रैल 01 बैलेंस। कितना भी रिसीवेबल का बैलेंस 50,000, तो यहाँ लिखा मैंने 50,000। उसके बाद देखूंगा एंट्रीज में रिसीवेबल कहाँ कहाँ डेबिट और क्रेडिट हो रहा है। तो भाई पहली एंट्री में रिसीवेबल नहीं आ रहा, दूसरी में 25,000 से क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो दूसरी एंट्री 25,000 से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। दूसरी एंट्री की डेट क्या है, डेट तो देखी नहीं हमने, अप्रैल 6 कैश की वजह से क्रेडिट हुआ। क्या लिखा मैंने, अप्रैल 06 कितने से क्रेडिट हुआ, 25,000 से क्रेडिट हुआ। किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो यहाँ लिखा मैंने कैश की वजह से 25,000 से रिसीवेबल हुआ क्रेडिट। उसके बाद से अप्रैल 7 को डेबिट हुआ 30,000 से सेल्स की वजह से। तो भाई अप्रैल 7 सेल्स की वजह से रिसीवेबल हुआ डेबिट, कितने से, 50,000 से, वो सॉरी 30,000 से, 30 से रिसीवेबल हुआ डेबिट। अच्छा भाई टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा इसका 80,000, यहाँ लिखा 80,000, 25 माइनस 80 कितना आ जाएगा बैलेंस, 55,000 बैलेंस आ जाएगा। कौन सी डेट का, अप्रैल 15 का। क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी, और यहाँ आ जाएगा बैलेंस पीडी, अप्रैल 16 बैलेंस बीडी 55,000। ये बन गया रिसीवेबल का लेजर। कैश रिसीवेबल की बात क्या है, अगली चीज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है 60,000, तो यहां लिखी मैंने मर्चेंडाइज इन्वेंटरी। ठीक है ना भाई, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बैलेंस आ रही है 2011 अप्रैल 1। कितना बैलेंस है मर्चेंडाइज इन्वेंटरी का, 60,000, तो यहाँ लिखा मैंने 60,000। और उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंट्री में कहीं पे भी नहीं आई। ठीक है ना, एंट्री मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कहीं पर भी नहीं आ रही थी, ना डेबिट हो रही है और ना ही क्रेडिट हो रही है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हम नहीं लिखेंगे इधर कि बस बैलेंस आ जाएगी और दोबारा उसी तरीके से हम इसको कॉपी कर देंगे। यहाँ पे टोटल होगा इसका 60,000, ये लिखा, यहाँ भी लिखा 60,000, ऊपर आएगा बैलेंस शीट एक लाइन नीचे करके। कब, अप्रैल 15 बैलेंस सीडी 60,000, यहाँ लिखा मैंने 60,000, और यहाँ आएगा बैलेंस बीडी अप्रैल 16 बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा 60,000। मर्चेंडाइज का लेजर ही बन गया। अगला लेजर बनाते हैं। मर्चेंडाइज के बाद क्या, इक्विपमेंट, कितने की इक्विपमेंट है, 40,000 की। ठीक है ना, तो इक्विपमेंट लिखेंगे 40,000, यहाँ लिखे मैंने इक्विपमेंट। कितने की इक्विपमेंट है भाई, अप्रैल 01 बैलेंस। कितना बैलेंस है, 40,000 है। चेक करते हैं एंट्री में कहीं आ रही है इक्विपमेंट, तो पहली एंट्री में भी नहीं आई, दूसरी में भी नहीं आई, तीसरी में भी नहीं, चौथी आई नहीं इक्विपमेंट। इसको भी इसी तरह बैलेंस कर देंगे जिस तरह हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को बैलेंस किया। यहाँ लिखेंगे हम अप्रैल 15 बैलेंस सीडी 40,000। ठीक है ना भाई, इधर भी आएगा टोटल 40,000, यहाँ भी टोटल 40,000, और इधर आएगा अप्रैल 16 बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। इक्विपमेंट हो गई। अगले लेजर पे आते हैं, इक्विपमेंट के बाद कौन सा लेजर अगला, अकाउंट पेबल। कितना, 30,000, तो यहाँ लिखा मैंने
अकाउंट्स पेबल, कितना बैलेंस अकाउंट्स पेबल का 30,000, तो यहाँ लिखा मैंने 30,000। ठीक है जी। अच्छा 30,000 बैलेंस था अकाउंट पेबल का। अब एंट्री में देखते हैं अकाउंट पेबल कहाँ कहाँ आ रहा है। हमने लिख दिया अकाउंट पेबल बैलेंस 30,000, कौन सी डेट आएगी, अप्रैल 1 01। बैलेंस फर्स्ट डेट पे आता है हमेशा। देखिए 30,000 बैलेंस है। अब एंट्री में देखते हैं अकाउंट पेबल के साथ क्या क्या सलूक हो रहा है। तो भाई अकाउंट पेबल सिर्फ यहां पर 10,000 से डेबिट हुआ, 30 से क्रेडिट था, 10 से हो गया डेबिट, तो अकाउंट पेबल हम करेंगे डेबिट। कौन सी डेट तो देखी नहीं हमने, डेट थी इसकी अप्रैल 10, अप्रैल 10 को 10,000 से डेबिट हुआ, किसकी वजह से, अप्रैल 10 को 10,000 से डेबिट हुआ, ये कैश की वजह से। किस वजह से, कैश की वजह से डेबिट हुआ। आपका अकाउंट पेबल 10,000 से कैश की वजह से डेबिट हो रहा है। दस से अकाउंट पेबल आपका हो जाएगा डेबिट कैश की वजह से, यहाँ लिखा मैंने कैश। ठीक है ना, और दोबारा कहीं आ रहा है देखो अकाउंट पेबल, और कहीं नहीं आ रहा। अब इसको टोटलिंग करेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं 30,000 टोटल में, इधर भी लिखा मैंने 30,000 टोटल में। ऊपर आएगा बैलेंस सीडी, कितना आएगा 20,000, 30 माइनस 20 आएगा। अप्रैल 15 बैलेंस सीडी 20,000, और यहाँ आएगा अप्रैल 16 बैलेंस बीडी 20,000। सही, अकाउंट पेबल हो गया। अगला लेजर बनाते हैं। अकाउंट पेबल के बाद क्या है, सैलरीज पेबल, तो यहां लिखूंगा मैं सैलरीज पेबल। कितना बैलेंस सैलरी पेबल का, सैलरी पेबल का जनरल बैलेंस लिखा हुआ है हमारे पास 15,000। कितना लिखा हुआ है 15,000, अप्रैल 1 का, अप्रैल 01 बैलेंस कितना है 15,000। ठीक है, अब एंट्री पे आते हैं। एंट्री में सैलरी पेबल 15,000 से डेबिट करेंगे अप्रैल 5 को कैश की वजह से, अप्रैल 5 कैश की वजह से 15,000 से आपने सैलरी पेबल डेबिट किया। ठीक है ना भाई, देखो 15 से डेबिट हो रहा है, जी हाँ 15 से ही डेबिट हो रहा है अप्रैल 5 को। अब करेंगे टोटल, कोई बैलेंस सीडीबीडी नहीं आएगा, तो जितने से क्रेडिट था उतने से डेबिट हो रहा है, तो कोई बैलेंस बचा ही नहीं, तो टोटल हो गया ये, और कोई बैलेंस सीडीबीडी नहीं आएगा। हम चाहे तो तीसरा अगला कॉलम भी इसका डिलीट कर सकते हैं। ठीक है ना, सैलरी बिल हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। नीचे वाला कॉलम, अगले लेजर पे आते हैं। अगला कौन सा है सैलरी पेबल के बाद, अगला है हमारे पास बैंक लोन। क्या है, बैंक लोन है, कितना है 25,000, तो यहां लिखेंगे हम बैंक लोन। कितना बैलेंस है बैंक लोन का 25,000। डेट कौन सी आएगी, अप्रैल 1। ठीक है, बैंक लोन एंट्री में कहीं आ रहा है, तो भाई बैंक लोन का एंट्री में कोई ताल्लुक नहीं है, बैंक है बैंक लोन नहीं है। बैंक लोन लाइबिलिटी होती है और बैंक आपका एसेट्स होता है। ठीक है, तो बैंक लोन और कहीं नहीं आ रहा, सिंपली यहां लिखा 25, इधर आ जाएगा अप्रैल 16 बैलेंस सीडी, कितना आ जाएगा 25,000। टोटल पे आएंगे, यहाँ भी लिखेंगे बैलेंस 25,000, यहाँ भी लिखेंगे बैलेंस 25,000, यहाँ भी आ जाएगा बैलेंस 25,000। डेट क्या आएगी, अप्रैल 16। सर ऊपर तो अप्रैल 15 आएगा ना सीडी में, ऊपर फरवरी 15 आएगा, सही, यहाँ 16 लिखा हुआ है ना, 15 आएगा ये। ठीक है जी, ओके, अब बढ़ते हैं आगे। बैंक लोन हो गया, बैंक लोन के बाद क्या है आपके पास, नेक्स्ट लेजर कैपिटल का, ये कैपिटल कितना है 1 लाख,
कैपिटल में कॉपी करूंगा यहाँ पे 1 लाख बैलेंस में। अप्रैल 15 सॉरी अप्रैल 1 कितना आ जाएगा 1 लाख। अब एंट्री में देखता हूँ कहीं कैपिटल आ तो नहीं रहा, तो भाई लास्ट एंट्री मुझे याद पड़ रहा है कैपिटल आ रहा था कितना 25,000, तो यहाँ लिखूंगा मैं 25,000 और कहीं कैपिटल नहीं आ रहा था एंट्री में। यहाँ कितना आएगा 25,000 25,000। डेट क्या थी अप्रैल 14 और क्या चीज थी बैंक की वजह से, मैं दिखा भी दूं। अप्रैल 14 बैंक की वजह से आपका कैपिटल 25 से क्रेडिट हो रहा है, तो हमने कर दिया क्रेडिट कैपिटल को। कैपिटल और कहीं हमारे पास नहीं आ रहा, टोटल कर देंगे कितना बनेगा 125,000। यहाँ लिखा 125,000, इधर भी लिखेंगे हम 125,000, ऊपर भी आएगा 125,000 बैलेंस। डेट आएगी ऊपर अप्रैल 15 और नीचे डेट आएगी अप्रैल 16। अमाउंट बनेगा 1,25,000। ठीक है, कैपिटल तक ऊपर ट्रायल बैलेंस से सारे लेजर कंप्लीट हो गए, ट्रायल बैलेंस से कोई लेजर नहीं बचा। सैलरी पेबल देखो, कैश भी हो गया, रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, इक्विपमेंट, अकाउंट पेबल, सैलरी पेबल, बैंक लोन, कैपिटल, सारे लेजर हो गए। अब एंट्री देखते हैं कोई लेजर बचा तो नहीं। कैश का लेजर हम बना चुके हैं, जी बना चुके, सॉरी एंट्री में देखते हैं आके नीचे। अच्छा जी, सैलरी पेबल का लेजर बन चुका जी, कैश का भी हो चुका, कैश हो चुका, रिसीवेबल हो चुका, कैश हो चुका, रिसीवेबल हो चुका। सेल्स का नहीं हुआ क्योंकि सेल्स ट्रायल बैलेंस में मौजूद नहीं है। सेल्स का नया लेजर बनेगा 50,000 से, सेल का लेजर बनाते हैं हम। अब जो रिमेनिंग लेजर बन जाएंगे बचेंगे एंट्री के, उसको यहां बनाया जाएगा। क्या आएगा सेल्स, क्या हो रहा है 50,000 से क्रेडिट हो रहा है। अब इसको अलग अलग भी कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि दो चीज आ रही है यहाँ पे मेरे पास। हाँ, क्या क्या सेल्स आ रही है आपके पास, कैश और रिसीवेबल की वजह से 50,000, 20,000 से कैश के से, 30,000 से रिसीवेबल की वजह से। तो यहाँ 20,000 से हम कैश की वजह से लिखेंगे सेल्स को, 20,000 से किसकी वजह से, कैश की वजह से, और 30,000 से रिसीवेबल की वजह से। सर आपने बैंक, अच्छा जी, फिर रिसीवेबल की वजह से, अकाउंट्स रिसीवेबल की वजह से सेल्स हुआ क्रेडिट आपका। कितने से हुआ भाई, देखो डेट कौन सी है सेल्स वाली, डेट देखते हैं हम अप्रैल 7। यहां लिखेंगे अप्रैल 7 दोनों साइड पे, अप्रैल 7। इधर भी डेट आएगी अप्रैल 7। ठीक है, कैश वगैरह रिसीवेबल हो गया, कितना बनाइए 50,000। यहां भी लिखेंगे हम 50,000, ऊपर भी आ जाएगा 50,000। डेट आएगी अप्रैल 15, नीचे आएगी अप्रैल 16। कितना अमाउंट आएगा 50,000। सही है, तो ये हो गई सेल्स का लेजर भी हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, अगला लेजर आखिरी कौन सा बचा है हमारे पास सेल्स के बाद, अकाउंट पेबल का बन चुका, कैश का बन चुका, अब बचा है बैंक का और कैपिटल बन चुका है। 25,000 से बैंक सिर्फ क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है अप्रैल 14 को कैपिटल की वजह से। तो हम बैंक का लेजर आखिरी लेजर बनाने वाले हैं। बैंक क्या होगा, डेबिट होगा, बनाते हैं लेजर बैंक का। ये बनाया हमने बैंक का लेजर, बैंक क्या हो रहा है, सिर्फ डेबिट हो रहा है। कितने से, 25,000 से, अप्रैल 14 कैपिटल की वजह से 25,000 से बैंक हो रहा है डेबिट। ठीक है, टोटल में लिखेंगे 25,000, यहाँ लिखा 25,000, ऊपर आ जाएगा 25,000। अप्रैल 15 लास्ट डेट, बैलेंस सीडी यहाँ आ जाएगा
अप्रैल 16 बैलेंस BD 25,000। ठीक है जी, सारे लेजर हमारे हो गए कंप्लीट। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।